वीपीएन को रजिस्टर करवाया जाए। जब तक हुकूमत की तरफ से वीपीएन रजिस्टर करवाने की तारीख खत्म नहीं हो जाएगी, उस वक्त तक जो कोई भी वीपीएन को पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करता है, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे वो गैर रजिस्टर्ड है, उस वक्त तक वो अलाउ है। लेकिन जब वो तारीख खत्म हो जाएगी तो फिर खास तौर पर जब हुकूमत ने ये फैसला कर लिया कि अब तमाम लोग रजिस्टर्ड वीपीएन के जरिए ही अपनी एक्टिविटी करेंगे, तो भले से वो हुकूमती अहदेदार हो या एक आम आदमी हो, उसे बहरहाल रजिस्टर्ड वीपीएन के जरिए ही अपनी एक्टिविटी करनी चाहिए। सो हम ये बता सकते हैं अपने नाजरीन को कि हुकूमत एक तारीख दे दे कि इस तारीख तक आपने वीपीएन को रजिस्टर्ड करवा लेना है। उस तारीख तक रजिस्टर्ड गैर रजिस्टर्ड वीपीएन के जरिए अगर आप कोई पॉजिटिव काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। बहुत सूरत तब्दील हो रही लम्हा पर लम्हा, जिसकी वजह से ये बुके ब्रेकिंग न्यूज़ के बुके पेश किए जा रहे हैं। नस्रुन मिनल्लाह वल फतह करीब। हजरत साहब को भागते आपने देखा, इन्हीं के मदरसे में गए थे जब नवाज शरीफ को जूता पड़ा था। 2017 की बात गालबन या 16 की, वो नहीं का मदरसा था। अब किस तरह भागे? क्या वीपीएन रजिस्टर्ड करवा के उस पे ब्लू वेबसाइट देखी जा सकती है, फिर हलाल हो जाएगी? किधर गया वो शराबी पीकू अशरफी, वो फिर देखी जा सकती है। हाँ जी, तो उसका जो रजिस्टर्ड नहीं है उस पे जो वीपीएन रजिस्टर्ड नहीं है उस पे कुरान शरीफ की तिलावत भी करना, उसके ज़रिए यूट्यूब पे कुरान शरीफ की तिलावत करना भी हराम होएगा बकौल इनके नदी पैनों नदी निकी नसर। अच्छा जी, बस ये उलमाए सू और उलमाए सुअर ये इस दौर में बदरजा उम्मत भरे हुए हैं। वो बेचारा पता नहीं किधर के लबैक लबैक वड़ गए सारे भांडे जो उनके, यार इस कारखाने में मेरी तूती क्या। अच्छा जी वो अपनी दिहाड़ियाँ लगाई जा रही। ब्रेकिंग न्यूज़ नंबर 1 आपने थोड़ी सी सुनी होगी लेकिन इस अंदाज में नहीं सुनी। पहले ये है कि वो लेके चला गया, नोट करके चलेगा, IMF वाला आया था, उसमें जो इसने 2 बिलियन रुपी जो पाक रुपी निकाल के दुबई में इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वहाँ पे तो रुपया नहीं चलता, वहाँ पे तो डॉलर चलता है, वहाँ पे तो वो चलता है दिरहम या रियाल चलता है। रियाल तो सऊदी अरब में, दिरहम चलता है। वो किस तरह गया मनी लॉन्ड्रिंग, वो किस तरह का मनी लॉन्ड्रिंग, वो किस तरह का इलीगल गवर्नमेंट में वो अदरक के और टमाटरों के और पता नहीं लहसुन के कंटेनर समुंदर में गिरा दिए गए इंश्योरेंस में, और उनमें ट्रेडरों में फंसा हुआ। मेरे भी उनमें जानने वाले काजी साहब हैं, उनका भी जो थोम मंगवाया था उन्होंने चाइना से, वो भी समुंदर गर्क कर दिया गया, उसकी मुद्दत पूरी हो गई। PDM 1 की बात कर रहा हूँ कि मुल्क में एक डॉलर की ज़रूरत है, इन्होंने 2 बिलियन के वो डॉलर पाक रुपये के डॉलर खरीदे मार्केट से। डॉलर ऊपर गया था, आपको पता 309 तक गया था, ठीक है ना, 309 तक गया था। यूरो जो 312 तक गया था, फिर नीचे आया। डॉलर कितनी देर 298 99 301 पे रुका रहा। इसमें सारे मरियम तो है ही है यहाँ पे, तो मरियम इस वजह से परेशान नहीं है क्योंकि मुनीरा ढक्कन और उसका राइट हैंड जो है ना, वो इलीगल आर्मी चीफ मुनीरा ढक्कन जो है, और उसका राइट हैंड औरंगजेब जो है ना, वो इन्वॉल्व हैं। और स्टेट बैंक में और फाइनेंस मिनिस्ट्री में तो साके डॉलर के अभी भी बंदे फिट है ना। ये होगी जी ये ऐसा है, कभी ना कभी इन्होंने देख के ना स्पेसिफिक देते हैं कौन सा जुर्म हुआ, फिर कानून बना लेते हैं। अगर यही कानून रहा चाहे 100 साल बाद या 200 साल बाद, मरियम लटक जाएगी। एक ब्रेकिंग न्यूज़ एक हो गई। ब्रेकिंग न्यूज़ नंबर 2 है कीजिए कि बुशरा बीबी की ऑडियो किसने लीक की है, हम बता देते हैं। बुशरा लीक की ऑडियो जहाँ पे बेचारी वो बैठी थी, वो कमरा ही सारा बंद था, वहाँ पे बीच में
एंड पे वो आती, वो भी आती है वो लतूरे कुतूरे की अली अमीन गंडापुर की आवाज़ भी आती है। तो वहाँ पे उसको कमरा बक करवा दिया गया, इसको पता ही नहीं लगा। हाँ जी, इसको पता नहीं लगा बंदे कौन आए कौन गए, इसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं, वहाँ के स्पेशल ब्रांच नहीं, वहाँ की इंटेलिजेंस नहीं, वहाँ से उसको कमरे को आके साफ करवाता ना बगिंग से, नहीं ये साथ मिला हुआ है। एक मैं तोन के रखांगा, अगर इसका साथ ये देगा तो फिर एन भी तोन के रखांगे। अच्छा जी, तीसरी, इधर ना जर्मनी में कहीं कहीं लोमड़ियाँ हैं, यूरोप में भी, पोलैंड में, चेक में, जंगलों में बेचारी होती, ठंड के मारियाँ उन्होंने इधर क्या करना। ठंड तो ये लंदन में भी बहुत है, वहाँ लंदन शहर में लोमड़ियाँ बढ़िया ने, क्योंकि मेरी बेटी वो फार्म हाउस में छोटे से नेक्सी फार्म हाउस है उसका, मतलब नेक्सी तो कंस्ट्रक्टेड एरिया छोटा और लान शान ये वो बड़े। वो मैं देखा कि रात को तो देखा, मैंने कहा कुत्ता रख लिया इन्होंने, देखो हुश हुश किया तो भौंका नहीं, तो दुम भी नहीं उसने उठाई। लोमड़ी की ये क्वालिटी होती। तो वो लोमड़ियाँ इंग्लैंड में बड़ी है, लंदन में खासकर, यहाँ पे भी है, लाहौर में भी एक लोमड़ी है। उसने देखा माहौल ऐसा है, तो कल ही उसने ट्रिब्यूनल की वो करवा दी, फाफन की रिपोर्ट तो आई थी जुमे को, कल उसने ट्रिब्यूनल की वो पेशी करवा दी। दूसरा, कल ही ट्रिब्यूनल ने कहा प्रेस बाहर निकल जाए। तीसरा, जिन बंदों ने आना था सबसे उसमें पॉपुलर था मेयर शराफत, जिससे मरियम आ रही हुई, वो तो आएगा पकड़ा जाएगा किसी न किसी केस में, एमपीओ में रख लेंगे तर लेंगे, वो नहीं आया। और भी जो हमजा के मुखालिफ थी वो भी नहीं, आलिया हमजा थी हमजा के मुकाबले में मेरा ख्याल है, और एक जो तो अंदर ही थी बेचारी बाजी डॉक्टर यास्मीन, उनके बंदों को उस वक्त बुलाया गया जब कार्रवाई एंड होने लगी थी। उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव तो भेजे थे ना कि जाओ यार कार्रवाई देखो, वकील भी, उनको भी बाहर बिठाई रखे। अच्छा जी आ जाओ मीटिंग, तो उस वक्त मीटिंग, अच्छा जी ठीक, फिर ये हो गया तो वो हो गया, तो उन्होंने छुट्टी, उन्होंने 5 मिनट भी मीटिंग अटेंड नहीं की। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये जो निक्की वड्डी देने वाले ये नहीं बताएंगे। फिर पांचवी खबर ले लो जी। पांचवी खबर ये है कि हसन नवाज का ये जो है ना, ये जो है ये किसने वावेला करवाया था, किसने कहा था जियो को, ARY को, समा को, और भी जो इस लेवल के हैं कि संदा कम चुक के रखो, वो उन्होंने अपना पता करवा लिया। नवाज शरीफ के भी आखिर हाथ हैं, IB से पता करवाया होगा, या शहबाज शरीफ बीमार हो गया जी, एपेक्स कमेटी का इजलास था, एक और खबर आएगी, तो वो बीमार हो गया, या उसको कहा होगा बंदा भेजा यार कारा, इनको तो टैक्सी बनाई हुई सुनिया जहाज, कभी इस्तांबुल जाता रहा, कभी पेरिस जाता रहा जिनेवा से, कभी कहाँ तो कभी कहाँ वो फिरता रहा वो टैक्सी C-130, वो भी इसको लग पता जाएगा। अच्छा जी, फिर इन्होंने पता करवाया, वो टक्कन ने, इलीगल आर्मी चीफ ने ये कहा था चुप के रखो, उसने या उसके बंदे ने कि हसन नवाज का केस चुप के रखा, हालांकि उसमें कुछ भी नहीं थे। रूटीन का कोई एक होता है बैंकरप्सी, है जी, कोई एक होती है, वो चला जाएगा साल 1.5 साल बाद फिर जाएगा, लेकिन लोन माफ़ नहीं जी होते, ये लोगों की गलत फहमी है, लोन माफ़ नहीं होते हैं, वो जो उस वक्त लेना देना होता है तो कुछ देर के लिए सस्पेंड हो जाता है। ये पाकिस्तान थोड़ा ही कि चलाओ जी, वो इस दफा हमारा चला नहीं तो शुगर मिल वालों को रिबेट दे दो जी, उसका कुछ और है और नाम है रिबेट, तो नहीं कोई इसका मदद कर दो उनकी, चलो भी 1-1 अरब ले लो, चलो जी 50-50 करो, वहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है, इंडिया में नहीं होता। तो ये जो ऑडियो वाली लीक थी ना, ये वाली, ये टक्कर ने करवाई, तो नवाज शरीफ हो गया नाराज, उन्होंने कहा जो चला पट्टे मेरे इधर आ, शेखुपुर नवाज शरीफ की ज़मीनों का आजकल वो उधर YBG करता है, जो ज़मीन नवाज शरीफ की नैब ने कब्जा कर ली थी, बेच दी थी, वो वापस ले ली,
उस बंदे को पैसे दे दिए जो उसके बनते थे, कुछ खजाने से दे दिए, कुछ उन्होंने कहा जी चल बंदा बंदा पुलिस में भर्ती करा देंगे, पटवारी लवा देंगे, वो भी तगड़ा ही बंदा था, वो कर लिया। उस ज़मीनों के ऊपर जो जेदा जवेद होता है उसको बुलाया, जेदे आ जाओ, आजा मोरे बाल में तेरा इंतजार है। फिर जुवेद का पटा खोल दिया गया। कलेक्टनी 2 टीवी चैनल पे उसने जाकर आर्मी में हमारे जो है ना इसको हमारे साथ तो बड़ा कुछ हुआ था, मुशर्रफ ने ये किया था, वाजपेयी ने ये किया था, इनको तो चूम चाट के रखा हुआ है। सलंसर नु चूमो तो लग पता जाता, किसी गर्म चीज़ को चूमो, रोटी को चूमो गर्म गर्म को तो लग पता जाता। ये नवाज शरीफ ने पत्ता फेंका, जब पत्ता फेंका तो वो उन्हें भी पता लग गया। फिर छोटी ऐन, हाँ जी छोटी ऐन कहना ना, वो आसम मलिक के बंदों ने जाके बताया कि जी ये उसका शाखसाना था, ये सबूत है कि मियाँ साहब आपसे नाराज़ हो गए, तो ये वगैरह वगैरह, तो ये उसकी वजह से पटा कुत्ते का खोल दिया गया। उसने आके जो आर्मी को रगेदा, इतना तो असलम गिल ने भी नहीं रगेदा था, जिसने खड़े होके कंटेनर पे वजीराबाद कहा था कि फिर असी शलवारा उत्ते कर लिए कैसे भी पांजा लाना जे, मतलब उसके चूतड़ शरीफ के ऊपर पांजा लगा था, उसने खुद कहा था। दमे का मरीज हो, पता नहीं किस तरह बर्दाश्त कर गया। ये हो गया आखिरी बुके, मैंने कहा था बुके पेश करेंगे, मरियम राजधानी के इर्द गिर्द चल, वो ये आखिरी ये है कि मरियम ने आज अपेक्स कमेटी है तो वहाँ पे भेजा, अंकल को टेलीफोन किया, उन्होंने उठाया नहीं, फिर अंकल के सेक्रेटरी को फिर किया, फिर उन्होंने भी हाएं बाएं शाएं की, फिर उसने चाचे को फ़ोन किया, उन्हें कहा जी वहाँ पे अली मीन गंजापुर को रोकना कि वो जो दुबई वाली इन्वेस्टमेंट है ना, डॉलर बार किस तरह के थे ये वो जिक्र ना करे, नहीं तो बड़े अंकल को पता लग जाएगा। और ये मैं कह रहा हूँ कि बड़े अंकल की जहाज के बगैर जा सकता था। 200 बिलियन के डॉलर दुबई में ट्रेजरी बिल जो खरीदे वहाँ जा सकते थे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि उसको जिक्र कर देना, तो वो मान जाना, वो तो बगैरत गंदी नस्ल का, इसकी माँ को इसके बाप का नहीं पता। अली मीन गंडापुर का उसका भाई आएगा जी लीड करता, अली मीन गंडापुर नहीं आ रहा। मैं क्या गलत टाइम देता ही, ये मेरी राय है, नाराज ना होना, लेकिन वो इस वक्त लोया गर्म तो शायद इस वजह उनका कम चुक कर रखो। और भी तरीके थे अल्टरनेटिव जहाँ पे इसकी बेइज्जती कम होनी थी, अगर बुला पाया तो फिर ये फिर ट्राई करेगा यू टर्न, वो कह रहा जी हर बॉल के ऊपर फील्डिंग T20 में तब्दील करनी पड़ती, वनडे में भी तब्दील करनी पड़ती वगैरह वगैरह। इसको मेरे को यहाँ पे क्लोज कर, फायर वॉल में मेरा नाम आ चुका, पाकिस्तान में किसी जगह नहीं, मेरी वो जा रही है ये वाला नोटिस। तो फायर वॉल को रोकने के लिए यही है कि आप जनाब अली, मैं आपका हक अदा करता हूँ, मेरा हक अदा कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।